हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का पार्ट 2 देखेंगे। अब तक हमने देखा कि कोरिलेशन कैसे हम कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है, हम कैसे कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में आइडेंटिफाई करते हैं। और अब आज हम कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में कुछ कुछ समझेंगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो पियर्सन ने दिया था उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इसको आर से डिनोट करते हैं। और हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे जब बाद में। तो आपके एग्जाम में एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस, जो 2 to 3 क्वेश्चंस हैं, 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में जरूर आता है। ये पक्का 100 नंबर में से, और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जो कोरिलेशन का पियर्सन कोफिशिएंट है ये केवल लीनियर रिलेशनशिप के लिए अप्लाई होता है, और इसकी वैल्यूज जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसकी वैल्यूज होती है ये जो है ये होता है -1 to 0 to 1 +1। ठीक है, तो अगर मान लो इस कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है -1, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट इसका मतलब कि परफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप, ये भी कई बार एग्जाम में आता है, परफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप। और अगर इसकी वैल्यू +1 है तो इसका मतलब परफेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब हो गया परफेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे r बराबर -1 है, तो इसका जो डायग्राम होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, r बराबर -1 है तो बिल्कुल आपका जो है, अगर r बराबर -1 है तो उस केस में आपके बीच में जो डायग्राम बनेगा r बराबर -1, तो जो स्कैटर डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये किसको इंडिकेट करा रहा है, r बराबर -1 को। तो परफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप है। इस केस में जो ये जो लाइन होती है, ये इसमें जो सारे पॉइंट हैं लाइन ऑन ए लाइन ऑफ नेगेटिव स्लोप, स्कैटर डायग्राम में ऑन ए स्कैटर डायग्राम all points will lie on a line of negative slope। ये एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है, तो आप ये कंसेप्ट जरूर ध्यान रख लीजिए कि ऑन ए लाइन ऑफ नेगेटिव स्लोप दैट इज स्लोपिंग। इसका स्लोप कहाँ से कहाँ तक होगा, ये कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपके ऑप्शन से स्लोप, ये लाइन कैसे स्लोप करेगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका जो स्लोप है ये लेफ्ट से राइट आएगा। इस केस में जो स्लोपिंग डाउन है, इसमें स्लोपिंग डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जैसे मान लो r बराबर 1 हो, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट को किससे इंडिकेट करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसको किससे इंडिकेट करते हैं, r से कोरिलेशन कोफिशिएंट को इंडिकेट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर r बराबर 1 होगा तो जो हमारे पास जो स्कैटर डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। सारे जो पॉइंट्स है, ऑल पॉइंट्स विल लाई ऑन ए पॉजिटिव स्लोप लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये भी क्वेश्चन आता है। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा है, कुछ पॉइंट यहाँ है, कुछ पॉइंट यहाँ है, कुछ पॉइंट यहाँ है, कुछ पॉइंट यहाँ है, कुछ पॉइंट यहाँ। तो इसमें क्या होगा, r विल बी मतलब जो माइनस में तो होगा r, पर क्या होगा, जो ये मान लो कि ये -1 है तो -1 नहीं होगा। जैसे ये r की वैल्यू -1 से 0, तो उसकी वैल्यू होगी, जैसे r की वैल्यू होगी -0.5, क्या वैल्यू होगी, -0.5।
माइनस केवल इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप इनवर्स है या प्लस है, कि भाई एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, या एक बढ़ता है तो दूसरा एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, माइनस में तो होगी पर 1 से कम, तो 0.5 है। इस केस में क्या होगा, आर क्या होगा, 0.5 होगा। क्लियर है ना ये कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि r माइनस 0.5 है, उसका क्या मतलब है कि उनके बीच में इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। और अगर जैसे मान लो r बराबर 0.5 है तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट, आधे पॉइंट लाइन पे लाई करेंगे, और मान लो 3 पॉइंट और 3 पॉइंट क्या होंगे, बाहर लाई करेंगे। इस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। तो r इक्वल टू 0.5 हुआ। अब r इक्वल टू 0.8 हुआ तो इसका मतलब होगा कि कुछ ही पॉइंट, जैसे यहाँ पर तो हो सकता है कि यहाँ पर एक ही पॉइंट बाहर लाई करे। तो इसमें स्ट्रॉन्ग, तो जैसे जैसे r बढ़ रहा है, जैसे जैसे r 1 की तरफ जाता है, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, जैसे माइनस 0.5 हो तो ऐसा हो सकता है कि माइनस 0.5 हो तो ऐसा, यहाँ पर क्या है r बराबर माइनस 0.5 इस केस में, और इस केस में r बराबर 0.8 हो तो ये माइनस में 0.8। तो r प्लस है या माइनस है, इस बात को, ये तो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि भाई उनके बीच में रिलेशन डायरेक्ट है या इनवर्स रिलेशनशिप है। पर r की वैल्यू है वो जो 1 के पास में, जो 1 के पास में जाएगी, r की वैल्यू जो 1 के पास जाएगी, तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ रिलेशनशिप को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ रिलेशनशिप को जाएगा। और 1 पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा। r बराबर 1, चाहे ये प्लस हो या माइनस हो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, परफेक्ट रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा। आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे, पर आपको एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर मान लो कि r बराबर 0 है, इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं वीक रिलेशनशिप होता है, और r बराबर 0 का मतलब होगा, r बराबर 0 का मतलब होगा बिल्कुल वीक रिलेशनशिप हो जाएगा। r बराबर 0 का मतलब r बराबर 0 हो, पर r बराबर अगर 0 हो, r बराबर 0 है तो इसका मतलब है कि वो उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, या तो बहुत वीक रिलेशनशिप है या डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। उनके बीच में क्या है, कर्व है। उनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। r बराबर 0 है तो इसका मतलब उनके बीच में क्या है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। क्या है, लीनियर रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है। कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है। अब मान लो आपको कोई बोल दे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, x और y जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप है, ये एक सर्किल की इक्वेशन है, तो उनका जो r आएगा वो r क्या आएगा, 0 आएगा। r क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब भी इनडायरेक्ट, जब भी नॉन लीनियर रिलेशनशिप है या कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाएगा कि r बराबर 0 किसको इंडिकेट कर रहा है, r बराबर 0 मतलब नो लीनियर रिलेशनशिप। और ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ, कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। या इसी में क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि अगर इसी में एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो टू वेरिएबल x एंड y दोनों के बीच में एक सर्किल का रिलेशनशिप है, वो भी एक रिलेशनशिप है, पर उस केस में r क्या होगा, 0 आएगा। तो r बराबर 0 से तो ऐसा लगेगा कि यार इनके बीच में तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो जब भी r बराबर 0 है इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नहीं, इनके बीच में हो सकता है कि कर्वी लीनियर रिलेशनशिप हो। ये जो है ये पियर्सन कोफिशिएंट की एक लिमिटेशन भी है। तो आपके एग्जाम में कई बार ये भी आता है कि लिमिटेशन ऑफ पियर्सन कोफिशिएंट, जो आपके एग्जाम में कई बार ये भी आता है कि आपको बतानी होती है कि पियर्सन कोफिशिएंट की क्या लिमिटेशन है। तो वो भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन जो पियर्सन कोफिशिएंट का वो है कि अगर r बराबर 0 है तो हमें लगेगा कोई रिलेशनशिप नहीं है।
पर इनके बीच में क्या होगा, एक कर्वी लीनियर रिलेशनशिप होगा। वो भी एक रिलेशनशिप, उसमें क्या है, दो वेरिएबल एक दूसरे से एसोसिएटेड है और वेरी गुड रिलेशनशिप है। मान लो एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं सारे पॉइंट, तो r बराबर 0 से के केस में थोड़ा सा जो पियर्सन कोफिशिएंट है वो फेल हो जाएगा। दूसरा जो लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन ऑफ जो ये कोरिलेशन वाले जो हैं, जो दूसरा जो पार्ट है वो कोरिलेशन का, वो ये है कि जब हम लोग मतलब हम लोग जैसे जो भी हमारे पास डाटा है x और y के, तो x और y के जो डाटा है ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 2 उसके बाद 10 का डाटा, फिर उसके बाद 100 का डाटा। तो उस केसेज में मान लो उसके केसेज में जो इस तरीके इतने नॉन होमोजीनियस डाटा अगर हमारे पास है, हिट्रोजीनियस डाटा है हमारे पास, उस केस में जो आर के रिजल्ट्स आएंगे, हिट्रोजीनियस डाटा हो गया ना, बिल्कुल होमोजीनियस डाटा नहीं है। होमोजीनियस डाटा होना चाहिए कि इनके बीच में गैप सेम होना चाहिए, 1 2 3 4, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो तो भी कम से कम जैसे मान लो 2 5 7 इस टाइप का गैप हो तो भी चलेगा, पर डाटा क्या होना चाहिए हमारे पास, होमोजीनियस डाटा होना चाहिए। तब आर के जो रिजल्ट्स आते हैं वो क्या आते हैं, सही आते हैं, ओके आते हैं। ये दूसरी जो हमारे पास क्या है लिमिटेशन है कि आर इस कोरिलेशन से हमें कोफिशिएंट तभी अच्छे रिजल्ट देता है जब हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, होमोजीनियस डाटा है। तीसरा जो है तीसरी जो लिमिटेशन वो है कि कई बार आर से कुछ भी इंडिकेट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे कि अभी हमारे मान लो कि हमारे पास जो हम बुक का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि जब भी 1972-99 में इस पीरियड में हमारे देश में जो कंजम्पशन ऑफ राइस है वो बढ़ा। इस पीरियड में हमारे देश में क्या हुआ कि इंडिया में कंजम्पशन ऑफ राइस बढ़ा, और इसी पीरियड में कंजम्पशन ऑफ राइस बढ़ा और इसी पीरियड में हमारे पास और इसी सेम पीरियड में हमारे पास रोड एक्सीडेंट भी बढ़े। तो अगर आप इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे या इन दोनों के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट पता लगाओगे तो वो वेरी वेल अच्छा आएगा, 1 आएगा। पर ये दोनों का बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो भी क्या करेगा, कोरिलेशनशिप कोफिशिएंट इन दोनों को रिलेटेड बता देगा इनके बीच में। तो वो जो एक मैथमेटिकल टूल है वो एक जस्ट मैथमेटिकल टूल है। जब हमें पता है कि यार ये दोनों डाटा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तब हम कोरिलेशन का यूज करते हैं, पर ये भी एक अपन इसकी वीकनेस मान सकते हैं। तो बेसिकली जो ये 2-3 लिमिटेशन है कोरिलेशन कोफिशिएंट की, पर ये पर कोरिलेशन कोफिशिएंट काफ़ी हेल्पफुल है। और आपके जो एग्जाम में है इसमें जो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो प्रॉपर्टीज है उसके बेस पे जो है वो आपकी पास मतलब 2-3 क्वेश्चन पक्का इसमें से आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का ये जो पार्ट 2 है हमारा यहीं फिनिश होता है। आपको अगर चैनल पसंद आया, आपको अगर ये समझ में आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम देखेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकल फार्मूला से, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ ओल्ड क्वेश्चंस कि उनको कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बट एक बार आपको उनको समझना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।